दोस्तों नमस्कार। मेरठ में हुए सौरभ राजपूत के हत्याकांड के बाद रोजाना इस केस में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज 6 दिन बाद इस मामले में एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। सोचिए, आज जो खुलासा हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि सौरभ राजपूत की हत्या से पहले मुस्कान ने हत्या करने की प्रैक्टिस की थी। जो दो चाकू उसने मंगाए थे, उन चाकुओं से वो किस तरह से प्रैक्टिस कर रही थी, कैसे कर रही थी, क्या कुछ कर रही थी और इस पूरे मामले में क्या है बताएंगे आगे। दूसरा, इसी वीडियो में बात करेंगे कि सौरभ राजपूत के हत्यारे और मुस्कान के प्रेमी वो छपरी साहिल शुक्ला की आज जेल में और कैदियों ने ठुकाई कर दी। जेल में उसकी ठुकाई की गई है, क्यों की गई है, कहाँ की गई है, ये भी बताऊंगा। तीसरा दोस्तों, थोड़ा सा मार्मिक है ये। सौरभ राजपूत अपने उस बेटी के लिए बहुत चिंतित थे। बच्ची बहुत छोटी है अब, लेकिन उसको लेकर भी बहुत ही मार्मिक सवाल उठ रहे हैं। अब उसका कौन है, ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, ये भी बताऊंगा। और चौथा ये भी बताऊंगा कि मुस्कान की माँ ने अब क्या कुछ कहा है उनकी बच्ची को लेकर, सौरभ को लेकर और उन 80 लाख रुपयों को लेकर जो 80 कभी एक कभी कुछ कहे जा रही हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक बातें बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। दोस्तों देखिए, एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, एक बड़ा खुलासा हुआ है कि सौरभ राजपूत की हत्या करने से पहले उनकी पत्नी मुस्कान किस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या कैसे की जाए, इसकी पूरी प्लानिंग ना सिर्फ कर रही थी बल्कि वो पूरी इसका देखा जाए तो 8 दिनों तक वो पूरा रिहर्सल कर रही थी। 8 दिनों तक चाकू से और उस तरह से कैसे क्या कुछ करना है वो कर रही थी। दरअसल इस मामले में मेरठ के ही शारदा रोड से 22 फरवरी को मुस्कान 800 रुपये में 2 चाकू खरीदी। उसके बाद 8 दिनों तक लगातार उन्हीं चाकुओं से सौरभ राजपूत का वध करने के लिए, वध मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने कहा था, वध करने के लिए उसने रिहर्सल किया। मुस्कान जब अपने हाथों से चाकू नहीं चला पा रही थी तो इसके लिए मुस्कान ने एक उस्तरा खरीदा और बाद में उसी उस्तरे से सौरभ राजपूत का गला भी मुस्कान ने ही रेता था। सिर जो है धड़ से अलग किया था उसके प्रेमी ने, लेकिन रेतने का काम जो किया था वो मुस्कान ने किया था। सोचिए, ISIS के लड़ाके जब इस तरह से करते थे तो हम कितना हैरत अंगेज हमें लगता था, कितना चौंकाने वाला लगता था कि ये सब लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब मुस्कान जैसे महिलाएं या साहिल जैसे छपरी एक छोटा सा तुच्चा सा प्यार में पड़ के, इसे प्यार भी नहीं कहा जाएगा, इसे अवैध संबंध कहा जाएगा, अवैध संबंध में पड़कर ये लोग इस तरह से अंजाम देते हैं तो सोचिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये। अब देखिए, सौरभ राजपूत की हत्या की प्लानिंग साहिल ने दरअसल नवंबर के महीने में मुस्कान के साथ मिलकर बनाई थी। मुस्कान को मालूम था कि सौरभ लंदन से फरवरी के महीने में आने वाला है, क्योंकि उसका वीज़ा जो है एक्सपायर हो चुका है, वो फिर से अप्लाई करेगा, रिन्यूअल कराएगा। और इस दौरान वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर लंदन जाना चाहता था और इसके लिए सौरभ ने अप्लाई भी कर दिया था। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बेटी को लेकर जाना चाहता था, बल्कि वो मुस्कान को भी उसने कहा था कि मुस्कान, इस बार तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ और सारी परेशानियाँ हमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखा जाए तो कोई नहीं है। और मुस्कान ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था, क्योंकि मुस्कान को इस छपरी लंबे बाल वाले के साथ रहना था और मुस्कान को इसी के साथ आशिकी करनी थी और मुस्कान ने मना कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, छोटी सी बच्ची उसको लेकर सौरभ राजपूत जाने वाले थे, आवेदन कर चुके थे, लेकिन अफसोस अब उस दुनिया में नहीं है। अब देखिए, इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा मैं आपको बताऊं तो साहिल छपरी ने जो कांड किया है, साहिल छपरी जो जेल में बंद है यानी मेरठ जेल में, इसे आज जमकर कूटा गया। ये खबर सुनकर आप थोड़ा सा खुश जरूर होंगे, हालांकि खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को मारना कहीं से अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसने भी तो किसी को मारा है। तो आसपास के कैदी, देखिए जेल में तो टीवी होती है और जेल में टीवी देखकर सभी कैदी समझ चुके हैं कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल माइंडेड वाला आदमी है। तो सब लोग मौके की ताक में थे और कहा जा रहा है, एक बड़े प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट में, यानी हम देखें नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सौरभ राजपूत के हत्यारे मुस्कान के उस लबर फर्जी छपरी को जेल में जब कैदियों को मौका मिला, मुलाहिजा बैरक नंबर 18 में वो बंद था, वहां पर जैसे ही आसपास के कैदियों ने अपने पास में उस छपरी को देखा, दबा के कूटा उसको
और शायद वो ये डिजर्व करता होगा उनके नज़रों में। उन्होंने इसे बहुत मारा। सोचिए किसने मारा? कैदियों ने मारा, जो खुद किसी न किसी जुर्म में अंदर गए हैं। लेकिन उन्हें भी इस हत्याकांड को सुनकर उनका भी खून खौल रहा है, वो भी दबाकर इसको पीट रहे हैं। मार खाने के बाद जब वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उन्होंने किसी तरह से जेल में इस लड़ाई को रोका, क्योंकि जेल में किसी भी कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल अधीक्षक की होती है, सुरक्षा कर्मियों की होती है। अगर कुछ होता है तो उनके ऊपर सवाल उठता है। तो सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस लड़ाई को छुड़वाया, और तब तक ये 8-10 थप्पड़ खा चुका था। लोगों ने इसके बाल तक खींच लिए थे। जितना ये साइको इंसान है, जो बड़े बड़े बाल करके ढोंगी बाबा बनने की कोशिश कर रहा था, इसकी दबा कर वहाँ पर कुटाई हुई और जमकर सेवा हुई। लेकिन ये दरअसल इंसान इतना ज़्यादा, इसे जो भी समझ लीजिए, इतना ज़्यादा वैशी है, साइको है, कि इसे अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं शर्म, हया, लाज कहीं से नहीं है, ना तो पछतावा है। मार खाने के बाद इसे जब वहां से छुड़ाया गया तो इसे फौरन जेल के ही अंदर अस्पताल में एडमिट कराया गया और इसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। जब ये ठोका गया, कूटा गया, तो इसके बाद मुस्कान को भी लोगों ने सुरक्षित जगहों पर रखा कि भाई ऐसा ना हो मुस्कान को भी लोग मारें, क्योंकि साहिल अब तक देखा जाए तो 2 बार मार खा चुका है। ये एक बार पहले जब देखा गया, जब इन लोगों की पेशी मेरठ के सीजीएम कोर्ट में होनी थी, तो वहां पर इन दोनों को देखकर वकीलों का खून खौल गया था, और वकीलों ने भी ठीक ऐसे जमकर धुनाई की थी। उस दौरान पुलिस वालों की पूरी फौज थी, लेकिन इस पुलिस वालों के फौज के बीच में साहिल और वो मुस्कान, इन दोनों की जमकर कुटाई हुई थी। पुलिस वाले बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस वक्त भी 8-10-15 थप्पड़ से उस समय भी पड़े थे, और आज भी 8-10 थप्पड़ पड़े हैं। तो ये गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लोगों का गुस्सा, किस तरह से लोग आक्रोशित हो चुके हैं। आप क्या कहते हैं? क्या साहिल को जिस तरह से पीटा जा रहा है, चाहे वो जेल में हो, चाहे कोर्ट में हो, या फिर अभी भी आगे जब इस तरह से हो रहा है तो आगे और भी आशंका देखी जा रही है कि आगे और भी इसकी कुटाई हो सकती है, तो क्या ये सच है? क्या साहिल को इस तरह से मारना कहीं से सही लग रहा है? चलिए ये अपने जवाब दीजिएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक मार्मिक चीज मैं बताऊं इस केस में, तो सौरभ राजपूत की आप सभी को पता है एक छोटी सी बेटी है, 5 से 6 साल की। इस बच्ची को अब ये नहीं पता है कि इसके पापा शायद ही कभी अपने पापा को देख पाए। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, और अक्सर वो अपने पापा यानी सौरभ राजपूत से वीडियो कॉल पर बात किया करते थे, चाहे वो लंदन में रहते थे या फिर जब यहाँ भी आते थे तो भी 2-3 दिन अगर अंतराल होता था तो अपने बेटी से बराबर बात करते थे। 5-6 दिन का वक्त गुजर चुका है, उसकी माँ उसके साथ नहीं है। सौरभ राजपूत को देखे तो उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। वो बच्ची कहती है कि मेरे पापा अब नहीं आएंगे, मेरे पापा उस ड्रम में हैं, मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया या क्या कर दिया, मेरे पापा अब स्टार बन चुके हैं। मेरी माँ को भी पुलिस उठाकर ले गई है, अब मेरे पापा भी नहीं आएंगे, मेरी मम्मी भी नहीं आएंगी, और पूरी तरह से वो बच्ची परेशान हो चुकी है। इस पूरे मामले में उस बच्ची की व्यथा सुनिए कि उसके मानसिक तौर पर उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर होना पड़ रहा है। एक छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची, उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्या सौरभ राजपूत है? इसका जिम्मेदार क्या मुस्कान है? या फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी उस साहिल को कही जाए, या फिर उनके घर वालों को कहा जाए? खैर, घर वालों को ज़्यादा आरोप नहीं मढ़ सकते हैं। इस पूरे मामले में घर वाले देखे जाएं तो घर वाले पूरी तरह से जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, न जाने कितने रुपए, वो अब इस मामले में सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सौरभ राजपूत दरअसल मेरठ के बेकरी में काम करता था और उसने 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे। वही कल वाली बात जो मैंने आपसे बताई थी। इस पूरे मामले में देखा जाए तो अब उस बच्ची की कस्टडी कौन चाह रहा है? सौरभ राजपूत के घर वाले बिल्कुल भी नहीं कहीं से मांग कर रही हैं कि सौरभ की बेटी को भी हम अपने कस्टडी में लेंगे, या हमें उनको पालना पोसना है ना, ये बातें नहीं आ रही हैं। सौरभ को इंसाफ दिलाया जाए, पैसे कहाँ गए, ये सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब मुस्कान के माँ बाप की तरफ से, यानी उस बच्ची के नाना नानी की तरफ से कहा गया है कि सौरभ के घर वालों को मैं इस बच्ची को नहीं दूंगी, और शायद ये सही रहेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, बच्ची मासूम है, ये अपने जगह पर है, लेकिन अगर आने वाले समय में इस केस में जिस तरह से एक के बाद एक भयंकर खुलासे हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत देखा जाए तो उस बच्ची को है। उस बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है। सोचिए, एक बच्ची जिसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है,
जिसकी माँ जेल में है, पता नहीं कभी आएगी भी कि नहीं आएगी, और आएगी भी तो आके क्या कर लेगी। अगर जिंदा रहते उसने कोई यहाँ रहकर, मतलब जब उसने बाहर रहकर कुछ नहीं देखा उसका, सौरभ राजपूत जब उसको पैसे भेजता था, अपने बच्ची को जबरन भेजवाता था कि भाई स्कूल भेजो, स्कूलिंग कराओ इसकी, लेकिन वो उस छपरी के प्यार में पड़ के अपने अवैध संबंधों को प्रगाढ़ कर रही थी, उसके साथ मौज मस्ती अय्याशियाँ करने जा रही थी। बच्ची की उसे तब कोई फिक्र नहीं थी, तो अब क्या फिक्र होगी। इस केस में घर वाले बच्ची की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, और नाना नानी यानी ननिहाल वाले अब कह रहे हैं कि मैं बच्ची को पालूंगी पोसूंगी। लेकिन बच्ची क्या वहाँ भी सेफ है? क्योंकि अब जिस तरह से ये हालात अब इस केस में निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। इस मामले में एक चीज़ तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक चीज़ मुझे लग रहा है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, कि साहिल शुक्ला जो छपरी है, आज जिस तरह से जेल में उसकी कुटाई हुई है, वो देखा जाए तो लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं जब उबाल मारता है, जो हम कहते हैं भीड़ का गुस्सा, तो उसे भीड़ के गुस्से से देखा जाना चाहिए। क्योंकि जैसे वकीलों ने इसे मारा, वैसे ही कैदियों ने मारा। और मुझे लगता है कि अगर एक आम इंसान जो इनके बारे में जानता होगा, अगर कोई भी सुनेगा कि यही वो छपरी है जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति को मौत के घाट उतार दिया, तो हर कोई 2-4 थप्पड़ तो लगा ही देगा। तो ऐसे में इसे गलत कहें सही कहें, या आप लोग डिसाइड कीजिए। अब इस कानून की नज़रों में तो गलत है, लेकिन सामाजिक नज़रों में देखा जाए तो ये गलत नहीं कहा जाएगा। वैसे हमारे देश में कानून चलता है, कानून का राज है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, ज़रूर अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, अपने विचार रखिएगा।